एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं, फैज़-ए-इलाही मस्जिद के पास का कुछ हिस्सा जो गिराया गया, लेकिन मलबा ज्यादा होने की वजह से वहां जेसीबी नहीं पहुंच पा रही थी। अब मलबा हटा लिया गया है और उस हिस्से को बुलडोजर के जरिए अब हटाया जा रहा है। ये तस्वीरें आपके सामने। तो ये अवैध कब्जे का बाकी बचा हिस्सा था, इसको भी पूरी तरीके से अब ढहाया जा रहा है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारी सहयोगी अजातिका यही मौके पर मौजूद है और जरा अजातिका से ही जानते हैं। अजातिका, क्या ये वो बारात घर वाला हिस्सा था जिसका पीछे का हिस्सा बाकी रह गया था, क्योंकि आगे मलबे का अंबार था और जब मलबा हटा उसके बाद इस पीछे वाले हिस्से को ढाया जा रहा है? जी बिल्कुल रुमाना, बिल्कुल ठीक कहा आपने, ये वही हिस्सा है। और क्योंकि हमने सामने की तरफ की तस्वीरें दिखाई थी जहां पर मलबा बहुत ज़्यादा था, तो अब जब आसपास का मलबा क्लियर हो रहा है धीरे धीरे, तो अब ऐसे में जेसीबी की जो पियर्सिंग की जा रही है, यानी कि वो नुकीला जो जेसीबी का यहाँ पर हथियार है उसके ज़रिए पियर्सिंग करके उस मलबे को और उस बिल्डिंग के जो हिस्सा है उसको भी यहाँ पर धराशायी करने की कोशिश की जा रही है। जो प्रक्रिया है वो जारी है। तस्वीरें आप देख लीजिए। अब ये यहाँ पर जिस जगह पर अब जेसीबी पहुंची है, दरअसल यहाँ पर एक बड़ी सी किचन हुआ करती थी। कई सारे बर्तन जो हैं वो भी यहाँ से निकले हैं। गैस और स्टोव और बड़े बड़े बर्तन जो हैं वो इस जगह पर रखे हुए थे, जिसकी तस्वीरें हमने आपको बीते दिन भी दिखाई थी और अभी भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ सामान जो है वो लोग ज़रूर उठाकर ले गए हैं, खाली कराने के लिए बोल दिया गया था। और आसपास देखिए कितना मजबूत स्ट्रक्चर है, वो आपको इतने सारे जो सरियों का जाल है वो देखकर भी समझ आएगा। आसपास इसी जगह से निकाला गया ये वो सारा सरियों का अंबार है जहां मोटी मोटी सरियां लगी हुई थी और ये सारा अवैध स्ट्रक्चर था। बावजूद इसके ना कोई टिन शेड था ना कोई और चीज़, बल्कि बेहद कंक्रीट और बेहद मजबूत कंक्रीट का इस्तेमाल किया गया था। जेसीबी अभी काम कर रही है और देखना पड़ेगा आपको कि कितनी चुनौती उनके सामने आ रही है इसे पियर्स करने में। इसमें कहीं ना कहीं एक होल करने में भी कितनी मुश्किलें पेश आ रही हैं इस पूरे प्रक्रिया को करने के लिए। आसपास का जो स्ट्रक्चर है वो भी आप देख लीजिए। लगातार जो डायग्नोस्टिक सेंटर था उसकी भी सफाई की गई। आसपास लगातार अब मलबा भी फैला हुआ था और करीबन 40 घंटे के आसपास हम कह सकते हैं इस प्रक्रिया को चलते हुए हो गए हैं, जहां मस्जिद के कॉम्प्लेक्स में ये अवैध निर्माण के खिलाफ जो कार्रवाई है वो चल रही है। और इसी का हिस्सा अब नज़र आ रहा है जहां अब एक प्लेग्राउंड नुमा जगह देखने को मिल रही है, क्योंकि आसपास का जो मलबा था वो धीरे धीरे हटाया जा रहा है। तो ऐसे में आपको समझ आएगा कि कितनी भारी भरकम ये जो स्ट्रक्चर्स से उनको हटाने के बाद एक ज़मीन नज़र आ रही है जो आमतौर पर बिल्कुल दिखाई नहीं देती थी रुमाना। दूसरी तरफ भी बुलडोज़र के साथ में ये जो जेसीबी की मशीन है उसकी मदद ली जा रही है और लगातार डंपर्स जो है बड़े बड़े वो पहुंच रहे हैं और इस जगह को जल्द से जल्द क्लियर करने की कोशिश की जा रही है, जिससे कि आम लोगों पूरा इलाका अब खुल गया है और यहीं पर वो अवैध कब्जा कर जमीन पर ये निर्माण कर दिया गया था हाईकोर्ट के आदेश के बाद, जिस निर्माण को ढहाया गया और जो बचा कुचा रह गया था हिस्सा उसको आज ढहाने का ये क्रम जारी है।